ये तो बताओ बिंदिया रानी। हटो जी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। खुद ही लेके आए शहर से वो महंगा वाला सुनहरा शैम्पू मेरे लिए, और पूछ रहे हो कैसे हुआ कमाल। शैम्पू लाया मैं? अरे पागल औरत, तूने कहीं उस सोने के पानी से तो बाल ना धो लिए? क्या कहा? सोने का पानी? अब कौन सा? ना जी, रुको, वो शैम्पू था तो सुनहरा, पर अब मेरा मतलब है कि। बस अब कुछ ना बोल, जल्दी मुझे वो बोतल लाके दे, जाने कितना सोना बर्बाद कर चुकी होगी। बिंदिया ने फौरन वो बोतल लाकर बटुकलाल को दी। उसमें अभी भी काफी सुनहरा पानी बचा हुआ था, और फिर वैसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने जरा सा पानी सिर में लगाया तो ऐसा झाग उठा कि क्या कहूँ। मेरी जगह कोई भी होता ना तो इसे शैम्पू ही समझता। वैसे ये बोतल तुम लाए कहाँ से? फिर बटुकलाल ने बिंदिया को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर बिंदिया सोच में पड़ गई, और बटुकलाल अब भी बोले जा रहा था। तो ये सब हुआ, ज्यादा नहीं तो कम से कम चांदी के गहनों पर फिराने के काम तो आ ही जाएगा ये पानी। क्या बोल रहे हो जी? गहनों पर फिराकर कितना ही फायदा हो जाएगा आपका। तो फिर क्या करूं, इस पानी से शैम्पू बनाकर बेचूं? और नहीं तो क्या, और सिर्फ गांव ही क्यों, तुम्हारे ये खास शैम्पू तो शहर में भी धमाल मचा देगा। एक बार फिर बिंदिया की बात बटुकलाल को जच गई, और उसने सुनार का काम छोड़कर चमत्कारी शैम्पू बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में बटुकलाल की चांदी हो गई। कभी सोचा है ये सुनहरा पानी खत्म हो गया तब कहाँ से बनाएंगे शैम्पू? बात तो सही है। अब सुनो, तुम जाकर उस बूढ़े आदमी से ऐसा सुनहरा पानी और क्यों नहीं ले आते? बदले में उसे फिर कहीं छोड़ आना। बिंदिया की बात मानकर बटुकलाल उस बूढ़े आदमी की कुटिया पर पहुंचा, और फिर उसने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, वो सुनहरा पानी और है क्या तुम्हारे पास? नहीं, सुनहरा तो नहीं, पर ये दूसरी बोतल। बटुकलाल ने बूढ़े आदमी को बात पूरी भी नहीं करने दी, और उससे वो दूसरी बोतल छीनते हुए कहा, हाँ, कोई नहीं, सुनहरा नहीं तो ये चांदी वाला ही सही। शुक्रिया बाबा, मैं चलता हूँ। हाँ, आता रहूंगा। हाँ। इस बार बोतल के अंदर सोने की जगह चांदी का पानी था, जिसे लेकर बटुकलाल घर पहुंचा और बिंदिया से बोला, लो मैं ले आया। इस बार कुछ अलग है। अब जाओ जल्दी से बाल धोकर आओ इससे, चलो जल्दी करो। बिंदिया ने ऐसा ही किया, और फिर जो हुआ उसकी कल्पना भी डरावनी थी। बिंदिया के सारे बाल उसके हाथों में आ चुके थे, और वो पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। ये देखकर बटुकलाल की चीख निकल गई। वो घबराकर पीछे हट रहा था कि तभी उसका हाथ मेज पर रखी सुनहरे पानी की बोतल से जा टकराया, और वो बोतल जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। ये क्या कर दिया आपने? अब मेरे बाल कैसे वापस आएंगे? कुछ देर सोचने के बाद बटुकलाल और बिंदिया सीधे उस तरफ भागे जहां बूढ़े आदमी की कुटिया थी। लेकिन इस बार कुटिया के अंदर ना तो बूढ़ा आदमी था, और ना ही कोई दूसरी चमत्कारी बोतल।